बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल हामीम सजदा की 24 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। यहाँ तक अल्लाह पाक ने फरमाया था कि जो वो जहन्नम में जब जाएंगे तो वो चाहे वहाँ फिर सब्र करें या चाहे मतलब माफ़ी तलब करें, उनसे मतलब वो चीज़ नहीं होगी उनको वहाँ, फिर उनके लिए यानी कि वो हमेशगी का ठिकाना है जब तक जो अल्लाह चाहे। तो यहाँ से आगे फरमाया वक़य्यदना लहुम क़ुरनाअ फ़ज़य्यनु लहुम मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फ़हुम व हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उमामिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंसि इन्नहुम कानू खासिरीन। तो फरमाया अल्लाह पाक ने कि मैं और मुकर्रर किए हमने उनके लिए कुछ साथी, तो उन्होंने खुशनुमा बना दिया उनके लिए जो कुछ उनके सामने था। यानी अल्लाह पाक ने चाहे कुरान में फरमाया कि जो शयातीन हैं वो अल्लाह पाक छोड़ देता है ऐसे लोगों के ऊपर जो अल्लाह के रास्ते के ऊपर नहीं चलते। तो यानी कि अल्लाह पाक उनको उनका साथी कर देता है, छोड़ देता है ताकि वो उनका साथी बन जाए। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ मतलब दिल नहीं लगाते। जब अल्लाह ताला की तरफ दिल नहीं लगाता तो अल्लाह पाक को तो पता है कौन अल्लाह की तरफ दिल लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा। तो लिहाजा अल्लाह पाक फिर ऐसों को ये सजा देता है कि उनको भटका देता है। देखें, दो चीजें हैं बहुत अहम। सबसे बड़ी नेमत है हदायत और सबसे बुरी जलालत है गुमराही। यानी कि अल्लाह पाक की हदायत हासिल हो जाना और उसके ऊपर चल पड़ना, ये सबसे बड़ी कामयाबी। दुनिया में अगर आपको ये मिल गई तो आपने अपनी आखिरत को संवारने का यही एक रास्ता है, यानी कि आपको हदायत हासिल हो जाए। इसीलिए हर बंदा जो सूरह फातिहा में कहता है, वो क्या कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी कि जब अपने आप को हम खड़ी करते हैं अल्लाह के सामने तो यही अल्फाज है जो हम दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी नेमत है। और सबसे बड़ी जलालत क्या है? वो अल्लाह के रास्ते से हट जाना। तो अगर अल्लाह पाक ही ऐसे को छोड़ दे उसके ऊपर जो उसको रास्ते से भटकाए, तो फिर इससे बड़ी उसके लिए और की जलालत क्या हो सकती है। तो यहाँ अल्लाह पाक यही वो जो जलालत अल्लाह पाक ने लोगों के लिए रखी, क्या कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनके लिए वो ऐसा वो दोस्त उनको छोड़ देता है, एक साथी उनका, कि जो उनको उनके अच्छे यानी कि नुमाया करके देता है जो कुछ वो कर रहे होते हैं, कि हालांकि वो बुरे अमल कर रहे होते हैं लेकिन उनकी नजर में वो अच्छे हैं। ये बात हमने सूरतुल काफ में भी पढ़ी कि अल्लाह की नजर में अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुमको बताऊं अमलों के लिहाज से खसारे में कौन है, वो जिनकी सही दुनिया की कोशिश में लग गई और वो सोचते रहे कि वो अच्छे अमल कर रहे हैं। यानी कि ये है सबसे बड़ी गुमराही। तो फरमाया और साबित हो गई इन पर बात उम्मतों में तहकीक, यानी कि जो गुजर चुकी इनसे पहले, यानी कि इनके ऊपर भी वैसे ही बात साबित हो गई जैसे पहली उम्मतें थी जो मतलब जो सुधरी नहीं, तो उनके ऊपर अजाब आए या अल्लाह पाक ने उनके ऊपर मोहरे किए रखा यहाँ तक कि वो मौत ने आके उनको लपेट लिया। तो उन्हीं में इनका भी शुमार हो गया। उन्हीं जैसे ये भी हो गए, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी, यानी जो जिन्नों में से भी थे और इंसानों में जो भी थे वो सब ऐसे ही ये भी हो गए। और बेशक वो थे खसारा पाने वाले, यानी कि बेशक वही नुकसान वाले थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की हदायत की तरफ आना नापसंद किया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ दिल लगाना उन्होंने नापसंद किया। अपनी मदहोशी में दुनिया में बस मगन रहे, दुनियावी चक्कर को बस उसी के ऊपर चलते रहे, आखिरत वाली चीज को उन्होंने मतलब मद्देनजर कर किए रखा, तो लिहाजा उनका हाल ये हुआ। तो फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहने लगे वो जो इनकारी थे, ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। ये देखें, अभी जो मतलब दुश्मनाने इस्लाम है, यानी जो अल्लाह के दुश्मन है, जो इनकारी करने वाले हैं, ये हाल ये जरूरी नहीं वो उसी बंदे का है जो अपने आप को काफिर कहता है। ये एक मुसलमान भी ऐसे मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं कि कुफर कि तुम ना सुनो कुरान को नहीं सुनो भाई, और शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब हो जाओ। यानी कि कुरान पढ़ा जाए तो आपस में मतलब
और बातें शुरू कर दिया करो, शोर मचाना शुरू कर दिया करो, ताकि वो कुरान को सुना ना जाए। ऐसी बात कुरान में पीछे आई कि जब उनको हदायत की जाती थी तो वो अपने कानों में उंगलियां धर लेते थे। तो ये चीज आज भी मौजूद है। आज भी जब हम किसी के सामने दीन की बात कर रहे होते हैं तो उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है कि वो उसको नापसंद आ रही है ये बात, यानी कि वो उसका दिल है किस वक्त हो कि ये बात खत्म हो। तो लिहाजा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते, उसके ऊपर दिल नहीं लगा रहे होते। ये कैफियत उनकी होती है और आज भी ऐसे लोगों की कैफियत मौजूद है। तो फरमाया वाला नुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदन वाला नजज़ियन्नाहुम अस्वअल्लज़ी कानू यामलून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया पस अलबत्ता जरूर चखाएंगे हम इनको जिन्होंने इनकारी किया अज़ाब शदीद, और जरूर बदला देंगे इन्हें बदतरीन इसका जो वो थे अमल करते। ये देखिए अल्लाह पाक की तरफ वाईद, अल्लाह ताला की तरफ से वाईद कि जान लो तुम्हारे लिए अजाब सख्त है और तुम्हारे लिए बेहतरीन बदला है, वजह इसकी जो तुम अमल करते हो। आज दुनिया में तुम अल्लाह ताला को पीछे कर रहे हो, अपनी ख्वाहिशों को आगे कर रहे हो, लोगों को आगे कर रहे हो, दुनिया को आगे कर रहे हो। ये चीजें तो अल्लाह पाक ने बनाई है। सिर्फ अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन, वो है जिसने बनाया है तुम्हारे लिए ये सब कुछ, तो तुमने इनको आगे कर लिया। अल्लाह पाक ने तो ये सारा कुछ आजमाइश के लिए बनाया था। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तख्लीक किया जिन्नों और जिंदगी और मौत को ताकि तुम आजमाइश करो इसमें तुम्हें से अमल कौन अच्छे करता है, और तुमने इसी को पीछे कर दिया, इसी को अपना लिया, दुनिया को यानी कि अपना लिया और आखिरत को पीछे कर दिया। तो लिहाजा फिर इसका बदला तुम्हारे लिए ये है, बुरा बदला भी है और अज़ाब शदीद भी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से वाइद है। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहि नारु लहुम फीहा दारुल खुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये बदला है दुश्मनों का अल्लाह ताला के, यानी कि अल्लाह ताला के दुश्मन है वो। बात सीधी सी है, दो ही चीज है, एक अल्लाह के साथी, एक शैतान के साथी। तो अल्लाह के साथी कौन है? जो अल्लाह ताला को अपना मालिक मानते हैं और उसी के ऊपर कायम है। फिर ये नहीं कि खाली मुंह से वे कह रहे मानते हैं लेकिन उसकी बात नहीं मान रहे, वो उसके ऊपर कायम है। जो उसकी बात नहीं मानता वो शैतान का साथी है, क्योंकि शैतान चाहता है कि अल्लाह की बात ना मानी जाए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक हुक्म दिया, उसने उसी में उसकी इंक्वायरी कोशिश की ताकि वो उसके मतलब इनकार करे, यानी कि उसके ऊपर अमल कर दे जो अल्लाह पाक ने कहा ना करो, और वो मतलब उसने ये अमल करके दिखाया। हमको कुरान में ये बात मिलती है। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि शैतान अपने दोस्तों के दिलों में वही डालता है ताकि वो तुमसे मुबासा करे, अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम भी मुशरिक हो। तो यानी कि अल्लाह ताला के अलावा शैतान की बात मान लेना, अल्लाह ताला ने जिस चीज से मना किया उसके ऊपर अमल करना, तो ये अल्लाह के दुश्मनों का फाल है। तो जो भी कर रहा है वो देख ले। अपने आप को मुसलमान कहने वाले भी नमाजी, जो पक्के नमाजी भी कहलाते हैं, लेकिन जब अपनी मसला अपनी जान के ऊपर रहता है झूठ भी बोल देते हैं, दगा भी कर रहे होते हैं, मतलब 100 अमाल है जो वो कर रहे होते हैं जो अल्लाह पाक ने मना किए हैं। तो लिहाजा ये चीज अहम है, यही तो सारा इम्तिहान है। तो इसका मतलब है अगर वो डट जाते हैं, एक तो है गलती से हो गया और ताइब हो गया, लेकिन एक है कि उसने बुरा अमल किया, उसके ऊपर डट गया, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं किया कि ये बुरा है, यानी झूठ बोला, सोचा भी नहीं कि मैंने झूठ बोला है। तो ऐसे लोग हैं वो जो अल्लाह के दुश्मन है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया उनके लिए है आग, वो उसमें हमेशगी का बदला है। ये भी नहीं है कि चंद अरसा, ये भी एक आजकल बातें बनी हुई हैं कि थोड़ा सा टाइम वो वहां जहन्नम में रहेंगे, बाद में जन्नत में चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया हमेशगी का बदला है, बवजह इसके जो थे वो हमारी आयतों का इनकार करते, हमारी निशानियों का वो इनकार जो करते थे। इनकार मुंह जुबानी नहीं कर रहे थे, मुंह जुबानी मान रहे थे। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया इनसे पूछो कौन है जमीन आसमानों का रब, ये कहेंगे अल्लाह। मानते थे अल्लाह को, लेकिन अल्लाह की बात नहीं मान रहे थे, अमलन इनकार कर रहे थे अल्लाह की बातों का। तो इस वजह से वो उनका ये ठिकाना है। वक़ाल लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ी ने अदल्लना मिनल जिन्ने वल इंसे नजअलहुमा तख्ता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीना। तो अल्लाह पाक ने तो पीछे फरमा दिया कि उनके ये जो जहन्नम है ये हमेशा वहां उनका बदला है। ये पीछे हमने पढ़ा अभी।
तो अभी वहां के जो हालात है, यानी कि उस वक्त जो हालात होंगे वो अल्लाह पाक ने चूंकि कुरान में पहले ही हमको बयान कर दिए, तो यहां फरमाया कि कहेंगे उस वक्त, यानी कि उस वक्त फिर कहेंगे वो जो उन्होंने इनकारी किया, यानी कि कहेंगे वो जो इनकारी थे, यानी कि जो अल्लाह की बात के ऊपर नहीं चलते थे, वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, दिखा हमें वो जिन्होंने भटकाया हमें, जिन्नों में से और इंसानों में से, यानी कि उन दोनों में से, जिन्नों और इंसानों में से जिसने भी हमें भटकाया, दिखा हमें, हम कर दे इन दोनों को नीचे अपने कदमों के, ताकि वो दोनों हो जाएं सब निचलों में, यानी कि हमको दिखाओ वो जिन्होंने हमको गुमराह किया, ताकि हम उनको अपने पांव तले मसल दें और ताकि वो नीचे हो, यानी कि ये कड़वाहट होगी उनके अंदर कि किसी तरह हमको वो मिले आज। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू, यानी कि ये तो कौल था वो उनका जो वो मतलब ये ख्वाहिश करेंगे वहां फिर ऐसी ख्वाहिश तो उनका अल्लाह पाक ने फरमाया उनके लिए फिर जहन्नम ही है, वहां चाहे वो सब्र करें चाहे ना करें। तो खैर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदूना। तो ये तो वो तो पिछलों का ला था, यहां भी एक बहुत एक अहम बात आ गई, एक मोमिन की खास पहचान। जो मोमिन कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक वो जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है। रब का मतलब होता है पालनहार, जो पालने वाला है, जो इंसान को मतलब नशो नमा देता है, रब उसको बोलते हैं। तो जिस बंदे ने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, यानी कि मेरा पालने वाला अल्लाह है, वो उसके लिए उसने रिज़्क के लिए किसी की मतलब जाकर वो अपना उसकी खुशामद ऐसे नहीं करते। मतलब एक बंदा अमीर है तो गरीब बंदा जो है वो उसकी आकर बड़ी झुक कर मिलता है, बड़ी खुशामद उसके कर रहा होता है जैसा कि वो उसको कुछ दे देगा। ऐसे वो अमल नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं हमारा रब अल्लाह है, हमारा पालनहार अल्लाह है, और उसके ऊपर फिर कायम रहते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तो उनके ऊपर नाज़िल होते हैं फरिश्ते, ऐसे लोगों के ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं, और यानी कि उनको ये बावर करने के लिए उसके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं कि ना तुम डरो और ना तुम गम करो और खुश हो जाओ, साथ जन्नत के जो थे तुम वादा किया जो तुम, यानी कि ये उनको जन्नत में, यानी कि उस वक्त ये उनको फरिश्ते उस वक्त नाज़िल होंगे। और चूंकि दुनिया में उनका ये रवैया था कि दुनिया में अल्लाह के रास्ते के ऊपर कायम थे, अपने आप को मानते थे कि अपने मतलब अपने अंदर ये मानते थे कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा पालनहार अल्लाह है, और अल्लाह के साथ वो किसी को मतलब शरीक नहीं करते थे और इसी के ऊपर कायम थे। अल्लाह ताला की बात को खुद भी मानने के ऊपर और लोगों के मनवाने के ऊपर अपनी जान तन मन धन लगाने वाले थे, ऐसे लोग थे वो। और जब वो जहां वहां जाएंगे तो फिर फरिश्ते उनके ऊपर वहां वो कहेंगे कि तुम ना खौफ करो ना तुम गम करो, और खुशखबरी है तुम खुश हो जाओ साथ इस जन्नत के जिसका तुमको वादा किया गया था। तो साथ ही वो कहेंगे नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिराति व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन। तो साथ ही वो कहेंगे कि हम ही तो तुम्हारे दोस्त थे दुनिया में भी, हम ही तो तुम्हारे दोस्त थे दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। यानी कि दुनिया में उन्होंने जब अल्लाह के रास्ते के ऊपर कायम रखे तो अल्लाह पाक ने उनके साथ ही इनको किया हुआ था, वो उनको हर वक्त घेरे हुए होते, हम नजर नहीं आते हमको फरिश्ते, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वो अल्लाह पाक छोड़े रखता है फरिश्तों को नॉर्मल लोगों के ऊपर भी, ताकि उनकी वो हिफाजत करते रहे उनकी मौत के वक्त तक। लेकिन जो होते हैं मोमन, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया उनके ऊपर रूह नाज़िल होती है। रूह किसकी? यानी कि उस बातों की जो तहकीक जो गहराई है वो उनके ऊपर आ जाती है, वो समझते हैं हाँ क्या है और झूठ क्या है, वो उसको अल्लाह पाक उनको समझ देता है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया तो यानी कि वो कहेंगे कि तो हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी थे और आज यहां भी। तो साथ ही फरमाया और तुम्हारे लिए इसमें वो है जो चाहेगे नफ्स तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे लिए उसमें हर वो चीज है जो तुम्हारी जान तुम्हारी चाहेगी, और तुम्हारे लिए इसमें वो है जो तुम तलब करोगे, यानी कि तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी उसमें वहां तुमको मिलेगा। खाली ख्वाहिश करनी है, वो जन्नत है। आज दुनिया में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, एक छोटी सी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको तन मन धन लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, किसी को
कहना पड़ता है, मतलब कि 100 चापलूसी लोग करते हैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो ये सब कुछ करते हैं, ये घटिया लोगों की काम है कि अपनी किसी मालदार के सामने बड़े आज जिसे बड़े खुश होकर उसके जैसे मतलब चापलूसी कर रहे हैं उसकी, क्योंकि उनकी सोच में होता है कि पता नहीं इससे मेरे को क्या फायदा हासिल होगा। हालांकि ये बात गलत है, ये अल्लाह पाक की वहदानियत का इनकार है इसमें। क्यों? क्योंकि जो रब के सामने झुकने वाला है वो किसी और के सामने किसी और को इसके ऊपर तरजीह नहीं देता। आप समझिए। तो खैर अल्लाह पाक ने फरमाया वहां फिर उनके लिए वो होगा जो वो चाहेंगे। साथ ही फरमाया नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, मेहमानी है बख्शने वाले और रहम करने वाले की तरफ से, यानी कि वहां फिर मेहमानी होगी बख्शने वाले की तरफ से और रहम करने वाले की तरफ से। तो साथ ही फरमाया वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। यहां देखें इस आयत में अल्लाह पाक ने, हम लोग कहते हैं ना कि फलां बंदा सही है, फलां बंदा सही है, फलां सही है, तो यहां अल्लाह पाक ने अपनी किताब में बयान फरमा दिया कि सबसे सही कौन है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और कौन ज्यादा सही है, अच्छा है बात में इससे, यानी कि इससे बात में अच्छा और कौन है, जो वो कौन जो बुलाए अल्लाह ताला की तरफ, जो लोगों को कहे कि आओ अल्लाह की तरफ आओ, यानी कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की बात को मानो, अल्लाह ताला ने कलाम में अपने जो कुछ हुक्म किया है उसके ऊपर अमल करो, उसको मानो और उसके ऊपर अमल करो। यानी कि वो कौन, उससे बेहतर कौन है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद अमल करे अच्छे, खुद भी, ये नहीं कि लोगों को कहे अपने आप को नहीं, खुद भी उसके ऊपर कायम हो, ये शर्त है। अच्छा, खुद अमल करे अच्छे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद अमल करे अच्छे, और कहे कि मैं हूं मुस्लिमीन, फर्मा बरदार, मुसलमानों में से, फर्मा बरदारों में से, यानी कि जो अपना सर खम करते हैं अल्लाह के सामने, मैं उनमें से हूं। तो अल्लाह पाक ने यहां लफ्ज लिखा है मुस्लिमीन को, जो कहे कि मैं सिर्फ हूं मुस्लिमीन, फर्मा बरदार। अभी अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया तफरका मत करो, तो तफरका मत करो तो कौन रहो? मुसलमान। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की परहेजगारी करो जैसा कि परहेजगारी करने का हक है, और नहीं तुम मरना मगर मुसलमानों में, मगर फर्मा बरदारों में, अगर तर्जमा करें उर्दू का, मगर फर्मा बरदारों में। तो अल्लाह पाक ने उसी साथ उस आयत के नेक्स्ट आयत में फरमाया तफरका मत करना। तो जो तफरका कर रहा है वो फर्मा बरदारी तो नहीं कर रहा, अल्लाह ताला की बात नहीं मान रहा। जो जानबूझकर झूठ बोल रहा है वो अल्लाह ताला की बात नहीं मान रहा, वो फर्मा बरदारी नहीं कर रहा। जो अल्लाह ताला के हुक्म कानून को पीछे करके दूसरे कानूनों को आगे किए हुए है वो अल्लाह ताला की बात नहीं मान रहा, फर्मा बरदारी नहीं कर रहा। तो लिहाजा सबसे अच्छी बात किसकी है? वो जो खुद लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए और खुद उसके ऊपर अमल पैरा हो और कहे कि मैं फर्मा बरदार हूं, यानी कि वो फर्मा बरदारी के ऊपर कायम हो। इन सब का कुफ्र कर, यकफिरु बित्तागूत, कुफ्र करे तागूत का, सरकशों का कुफ्र करे, वो होता है ईमान के ऊपर कायम। तो फरमाया वला तस्तविल हसनातु वला सय्यिआतु इदफा बिल्लती हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। ये अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छी तालीम फरमाया और नहीं बराबर हो सकती नेकी और ना बुराई, यानी कि बुराई और नेकी बराबर कभी नहीं हो सकती। तो लिहाजा दूर कीजिए यानी कि साथ उसके जो वो सबसे अच्छा है, यानी कि अच्छे, सबसे अच्छी बात किसकी है? पीछे फरमाया था ना किसकी बात अच्छी है? जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए। तो यानी कि आप में अगर किसी के साथ दुश्मनी चल रही है तो बुराई कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से उसको यानी कि रफा कीजिए और तो यकायक वो यानी कि वो जिसमें आप में और उसमें अदावत थी, दुश्मनी थी, वो इस तरह हो जाएगा गोया वो निहायत गहरा आपका कोई दोस्त है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी, ये देखें ये तालीम कुछ इस तरह की है जैसा कि तालीम मिलती है तौरात इंजील में। इंजील में एक जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुमको कोई थप्पड़ मारे दाएं गाल के ऊपर तो तुम अपना बायां गाल उसके आगे करो। मतलब क्या है कि अगर तुमको दाएं हाथ के मारे दाएं पे बायां करो। कुरान में थोड़ा सा उसके बरक्स अल्लाह पाक यानी कि उसके मुताबिक ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अल्लाह पाक ने फरमाया कि यानी कि अगर तुमको आपको
अच्छी तरीके से समझा दिया कहते हुए कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है, तुम अच्छे तरीके से उसको रफा करो, अच्छे तरीके से उसको रफा कर दो। हो सकता है कि वो जो तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है कि वो तुम्हारा कोई दोस्त बन जाए। तो फरमाया वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ुल हज़्ज़िन अज़ीम। तो ये बात यानी कि ये बुराई को दफा करना, देखिए एक बंदा है वो आपसे बुराई कर रहा है, आप उसको मतलब रफा करते हो, लेकिन उसके बावजूद चढ़ा वो आपके सामने कर रहा है, तो अल्लाह पाक ने दूसरी जगह आपको बदला लेने का हुक्म दिया। आगे आएगा इंशाल्लाह, हम पढ़ेंगे सूरह शूरा में आएगा इंशाल्लाह ये बात। तो खैर इसी तरह की बात पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने ये बदला आपको लेने का हक दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक ने बेहतरीन तरीका सिखाया कि दरगुजर कर दो, और हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। और नहीं डाला जाता इसे मगर इन पर जिन्होंने सब्र किया, यानी कि ये चीज, ये जो सब मतलब अच्छाई से बुराई को दूर करना, ये चीज बड़े सब्र वालों को नसीब होती है, और डाला जाता है मगर बड़े नसीब वाले को, यानी कि नसीब वाले के ऊपर ही ये चीज डाली जाती है कि ये ताकि वो ये अमल करे कि अच्छे तरीके से रफा करे। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तो हमारा इख्तिताम आज सूरतुल हामीम सजदा की 36 नंबर आयत पर हुआ। इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।